हेलो Hi गाइस, guys. वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो अभी मैं और दिव्या से जस्ट बैठे थे, बातें कर रहे थे कि इसका ये अपना मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि इसका पीजी में कैसा एक्सपीरियंस था, और फिर मैंने भी अपना बताया कि मैंने कैसे फ्लैट वगैरह ढूंढा। तो हमने सोचा कि ये एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ भी शेयर करते कि हमने कैसे फ्लैट के लिए हंटिंग की एंड कैसे हमारी कैसे हम सेमी फर्निश्ड फर्निश्ड ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। दिव्या अपना बता रही थी कि पीजी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे किस टाइप के रूम्स होते हैं, सिंगल रूम, डबल रूम, और फूड का फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। तो हमने सोचा कि हम इसके बारे में आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो हमने बना के रखे हैं नोट्स आप लोगों के लिए। तो हमने जस्ट अभी ये सब चीज़ें रेडी किया फटाफट एंड हम बनाने में बैठ गए वीडियो। So without any further delay, let's get back to the video. So guys, मुझे पीजी का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिव्या को पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस है क्योंकि ये काफ़ी पीजी में भी रही है। So she'll tell you how her experience was in PG. So दिव्या, go ahead. ओके या वैशाली, जैसे तुमने बोला ये कि तुम तो डायरेक्टली फ्लैट में शिफ्ट होगी तो तुम्हें तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मुझे तो पीजी का बहुत तो नहीं कह सकते, ओनली 2 months का एक्सपीरियंस है, बिकॉज इट वाज आल्सो न्यू फॉर मी इन न्यू सिटी लाइक पुणे में। सो इट वाज मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है पीजी में। लाइक पीजी में क्या रहता है ना, पीजी में आपको डिफरेंट आपके अकॉर्डिंगली आपको रूम मिलता है। अगर आपको सिंगल शेयरिंग लेना है तो आप सिंगल शेयरिंग भी प्रेफर कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट कि आप डबल शेयरिंग लेना चाहते हैं तो आप डबल शेयरिंग भी ले सकते हैं। हाँ, बट डबल में ये है कि आपके साथ कौन है, कैसे है ना, स्टार्टिंग में पता भी नहीं रहता। इट डिपेंड्स लाइक कौन आपके, अगर आपके साथ कुछ कोई आपका फ्रेंड आने वाला है तो वो तो हाँ, सबसे वो तो बहुत बेटर बेटर होता है, ठीक है ना। तो फिर उसमें पीजी में क्या हो रहता है ना कि सब कुछ इंक्लूड रहता है। जैसे हमारा फूड हो गया, मोस्टली फूड में क्या रहेगा, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट भी लाइक हम जैसे अभी इट डिपेंड्स हम कौन सी सिटी में रह रहे हैं। जैसे अभी पुणे में रह रहे हैं तो पुणे में ब्रेकफास्ट के डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। लाइक यहाँ पर मेदू वड़ा रहता है, इडली सांभर फेमस है, तो यहाँ पे हम लोग इडली सांभर रहता है। तो मेन तो वड़ा पाव है ना। इडली सांभर भी रहता है ना, तो मिसल पाव भी रहता है कभी कभी। तो मतलब डिफरेंट थिंग्स वो प्रोवाइड करते हैं, बट कभी कभी उसमें ना इतना टेस्ट नहीं होता है कि जैसा मतलब हमें चाहिए रहता है। लाइक हाँ, वो है वैसा रहता है। जैसे अभी ब्रेकफास्ट का तो अभी आपको हो ही गया, और आपको वो टाइमली जाना उठना पड़ेगा, तो आपको आपकी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जैसे कि अब मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे कुछ डिफिकल्टीज नहीं हुई थी। हाँ, बट मैं तो मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। तो वैशाली मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट था कि उससे मेरे जैसी रूममेट मिली, एंड शी शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। नहीं गाइस, ये बहुत अच्छी रूममेट है। लाइक मेरी शिफ्ट होती है, लाइक मैं कभी नाइट शिफ्ट करती हूँ, कभी आफ्टरनून शिफ्ट करती हूँ। शी इज वेरी लाइक, वो वर्ड ही नहीं आ रहा, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग उन सब चीज़ों में। तो मुझे वो चीज़ बहुत सही लगती है। अगर मैं कहीं और जाती तो माइट भी दूसरी रूममेट्स मुझे इतना वो समझती नहीं ना कि मेरी शिफ्ट है। और स्पेशली मुझे दिव्या का वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो वो रूम में ऐसा नहीं कि लाइट ऑन करके अपना काम करने लगे, वो हॉल पे बैठ के अपना ऑफिस कर लेती है। सो दैट एंड मतलब हम दोनों की काफ़ी अच्छी बन जाती है, और हम एक दूसरे का बॉन्डिंग मतलब अच्छे से कर देते, काम भी एक दूसरे का इतना कुछ जैसे चिक मतलब ऑब्वियसली सब में लड़ाइयाँ होती हैं, बट स्टिल। सो अगर हम अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक ना जाते हुए टॉपिक में आते हैं, तो तुम आगे का बताओ। तो ब्रेकफास्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो तुम रेंट वगैरह बताओ ना कि पीजी का क्या रेंट है एंड ऑल। हाँ, मैं रेंट का, जैसे अभी रेंट का रहता है, जैसे अभी मेरा रेंट क्या था उस वक्त, लाइक मेरा जो है ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 1.5 years अगो का है। तो उस वक्त पे पीजी के रेंट जो थे वो 6,000 समथिंग थे। तो अभी में भी वो इंक्रीज होके आई थिंक सो 7,000 समथिंग हो सकते हैं। तो वो लाइक उसमें इतना सब कुछ इंक्लूडेड ही रहता है, ओनली आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सक्लूडेड आपको पे करना पड़ता है। जैसे उसमें आपको मैंने जैसे बताया ही कि मील्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड वाईफाई ऑल्सो
इंक्लूड है। एंड जो 6000 है वो आपका डबल शेयरिंग का रेंट रहने वाला है, एंड जो सिंगल शेयरिंग है तो वो उस उसका अकॉर्डिंग डबल ही होगा, है डबल ना? होने वाला है। Yes. लाइक डिपेंड, कई बार वो 10,000 समथिंग या थोड़ा कम भी हो इट सकता है। डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटीज एरिया ऑल्सो, लाइक हाँ, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कि हाँ, कौन से एरिया में आप हाँ, लाइक अगर आप बात करें हिंजवाड़ी फेज 1, वहां पे मैंने देखा है कि काफी सस्ते होते हैं फ्लैट्स कंपेरेटिवली फेज 3 के। फेज 3 की जो सोसाइटीज है काफी अच्छी है, लाइक हमारी जो सोसाइटी वो भी काफी अच्छी है, मतलब डेवलप्ड है। तो वहां के जो फ्लैट्स होते हैं वो काफी कॉस्टली थोड़ी पड़ते हैं कंपेरेटिवली, मैंने जितना देखा है। तो हाँ, वो कॉस्टली ज़रूर होते हैं, बट जैसे मैं आपको पीजी का पहले आपको बता देती हूँ, सब कुछ शेयर कर ही देती हूँ जैसे मैंने बताया। और आपको उसमें वहाँ पीजी में आपको जैसे वॉशिंग मशीन एंड ये सब भी वहाँ पर ही रहता है। एंड आपको क्लीनिंग का भी आपको कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ता, जैसे फ्लैट में क्या हमको खुद से या फिर क्लीनिंग करना पड़ता है या फिर हमें मेड लगवाना पड़ता है, तो उसमें ऑल्सो दैट वाज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें, एंड फ्रिज भी रहता है अगर आपको उसको यूज़ करना है। एंड लाइक इफ़ आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलरली आपका कुछ बनाना है, तो मेरा केस में मुझे थोड़ा किचन में मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट आता था अगर आपको कुछ आपका खुद का बनाना है लाइक फूड में आपके विश के अकॉर्डिंग, सो आप वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर आफ्टर 2 months ऑफ ऑल दिस एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल एंड हम लोगों ने शिफ्ट किया फ्लैट में। लाइक 2 months नहीं बोल सकते हैं कि उसके 2 months बाद भी हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है पीजी फ्लैट ढूंढने में। उसके बाद हमें फ्लैट मिल गया था, बट वो भी एक एट द मोमेंट जो ब्रोकर थी तो उसने कैंसिल कर दिया एंड हमें फिर से एक पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। बट वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था। वो फैमिली टाइप थोड़ा पीजी था, वो फैमिली पर्सन से एरिया इज ऑल्सो लाइक गुड। जो हमारा पहले का पीजी था उसमें एरिया it was not as good, so we have chosen to shift to the नेक्स्ट पीजी। सो इसीलिए फिर वो पीजी में हम लोग ऑलमोस्ट 7 months रहे। बट वहाँ की जो रूममेट्स एंड फ्लैटमेट्स थी देवर वो बहुत सपोर्टिव थी एंड वो बहुत अच्छी थी। लाइक सही था, लाइक वैशाली। हाँ, नहीं, मेरा नाम विनी है, विनी मेरा नाम वैशाली नहीं है, यूट्यूबर्स के लिए विनी, आई एम विनी। ओके ठीक है। तो फिर ये था अभी पीजी का हमारा जो एक्सपीरियंस था। और जो भी हमें आपको एकोमोडेशन जो भी चाहिए रहता है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो उसके बाद जो मैंने फ्लैट में शिफ्ट किया, जो मुझे वैशाली मिली, विनी मिली आपकी, तो वो अभी हम फ्लैट का एक्सपीरियंस आपको साथ में मिलके शेयर करेंगे। सो या सो मैं फ्लैट का बताती हूँ। तो मैं अराउंड जनवरी में आई थी यहाँ पे एंड बेसिकली मैं 2-3 महीने दीदी के यहाँ रुकी थी। वो मैं बहुत लकी थी, इसलिए मेरी दीदी यहाँ पे रहती थी, तो मेरे लिए बहुत सही थी वो चीज़ें कि दीदी यहाँ पे थी। तो मेरे लिए ऑलमोस्ट मतलब मुझे पीजी में शिफ्ट नहीं होना पड़ा। एंड शी टोल्ड मी कि पीजी में मत ही शिफ्ट हो, बिकॉज मतलब एक्सपीरियंस उनका भी उनके टाइम पे भी उनका अच्छा नहीं था। शी आस्क्ड मी टू स्टे इन हर होम एज ओनली, सो आई स्टेड देयर। एंड उसके बाद फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फर्निश्ड चाहिए। सो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स होते हैं, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट भी होता था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। एंड टॉकिंग अबाउट देन फूड, तो ऑब्वियसली आपको फूड वगैरह खुद से कुक करना पड़ता है। हाँ, जो फूड का रहता है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन से वी कैन कुक फॉर आवर सेल्फ। हाँ, जो कि पीजी में आपको अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो हाँ, तो फूड में क्या रहता है, आपको ग्रोसरी लानी पड़ती है ऑब्वियसली खुद से एंड यू हैव टू कुक। तो आपको अगर पैसे बचाना है थोड़ी बहुत, अगर आपका सेविंग करनी है, तो यू कैन मेक योर ओन फूड। बट हाँ, अगर आपको नहीं हो पा रहा है, लाइक मुझसे भी नहीं हो पा रहा था बीच में, सो वी हायर्ड कुक। मैंने और दिव्या ने दोनों ने ही कुक लगाई थी एंड शी कॉस्ट अराउंड 1500 और 1000, लाइक 1000 to 1500 शी कॉस्ट अराउंड।
सो हमारे लिए सही था। टॉकिंग अबाउट फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ में तो सच हमें खुद ही करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, वो सब कुछ हमारा 6 में, लाइक हमारा जो हमारा 3 BHK है तो वो हमारा सब में डिवाइड हो जाता है, तो वो सब लोग अपना अपना पे करते हैं वैसे। हाँ, तो हमारा लाइक आई सेड इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, मेड एंड ये 3 मेन है, तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 6 फ्लैटमेट्स हैं, तो हम अमंग 6 डिवाइड करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन सब का मिला के 1000 से ज़्यादा आता होगा, है ना। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, मतलब पर पर्सन की बात कर रही हूँ, तो 1000 भी नहीं, अराउंड 800 का पाइपलाइंस, तो विच कॉस्ट अराउंड 800, बट वो भी हमारा ज़्यादा नहीं लगता। लाइक 3 महीने तो आराम से चली जाता है ना सिलेंडर, क्योंकि हम ना ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। लाइक मेरा ऐसा होता है कि मैं सिर्फ एक ही टाइम का बनाती हूँ। इवन दिव्या, मतलब सभी लोग एक ही टाइम का अपना खाना बनाते हैं, चाय वाय जिसको बनाना हो, तो डिपेंड्स ऑन कि कौन हम कितना लोग बना तो रहा है। साथ में ही बना लेते हाँ, हैं। मैं और दिव्या तो साथ में ही बनाते हैं, क्योंकि अभी वैसे में हमारी शिफ्ट, मेरी शिफ्ट स्पेशली अलग अलग रहती है, क्योंकि मैं कभी नाइट शिफ्ट, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी आफ्टरनून, इट डिपेंड्स। तो दिव्या का भी हम, लेकिन एक टाइम का तो हम बना ही लेते हैं साथ में, मॉर्निंग या फिर नाइट, डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हमारा 7500, लाइक हमारा सेमी फर्निश्ड बेड है, वार्डरोब है, टेबल नहीं है, चेयर है एक, तो हमारा सेमी फर्निश्ड ऑलमोस्ट है, तो 7500 रेंट होता है। बट आप देखो तो फुली फर्निश्ड जो होते हैं तो अराउंड 9000 आता है, और नॉन अनफर्निश्ड वो इट कॉस्ट अराउंड 5000 to 7500, इट डिपेंड्स। तो मैं सारी चीज़ें जितना भी डिटेल्स है वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन कर दूंगी। एंड रेंट का मैंने बता दिया। फूड इज कि आपको खुद ही कुक करना होता है, या फिर आप कुक लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट कितना, आपके प्रेफरेंस क्या है, कि आपको अपने हाथ का खाना पसंद है या फिर कुक का खा सकते हो आप। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन टॉकिंग अबाउट फैसिलिटीज़, तो जो कि मैंने बताया कि वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेड, तो वो सब के कॉमन होता है, तो सब आपको एक दूसरे से लाइक फ्लैटमेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स हम देखें तो। गाइज, अब टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, तो मुझे लगता है पीजी में बहुत ज़्यादा रहता होगा कि हाँ, बॉयज़ like अलाउड नहीं families होंगे भी ऑब्वियसली। हमारे- लाइक अगर कोई भी लड़का नहीं आ सकता, स्पेशली अगर आपके वो पापा भी हैं या फिर आपका भाई है, फिर कोई भी आपका फ्रेंड है, अलाउड ऑब्वियसली नहीं होता है। एंड उस चीज़ में देखा जाए तो फ्लैट में काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी स्पेस मिल जाती है, बिकॉज आपके अगर फ्रेंड भी, मतलब ऐसे फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, या फिर फैमिली, आपके पापा है, पीजी आपका भाई है। में क्या रहता है, अगर आप एज अ गर्ल रह रहे हो तो अगर आपकी फैमिली बहुत कंसर्न है तो वहाँ पर सेफ्टी भी है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन। हाँ, जब आप अगर आप इनिशियल डेज में आ रहे हो, आपको नहीं पता है राइट कि आपको कहाँ पे कौन है, अगर आपकी कोई फैमिली भी रहती है तो ठीक है कि हाँ आपका कोई है, बट वी सजेस्ट कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो यू कैन स्टे एट पीजी फर्स्ट, देन आपको वहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना सकते हो कि आपको लाइक अगर आप पीजी में हो तो वहाँ पे सब न्यू ही लोग बाहर से आ रहे होते हैं, तो सब एक ग्रुप बना के फिर फ्लैट लो, दैट वुड बी बेस्ट। बिकॉज पहले एकदम से फ्लैट ले लो ना, लाइक मेरे केस में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ थी एंड फिर देन आई शिफ्टेड हियर, तो थोड़ा मैंने देख लिया कि हाँ कौन कैसा है एंड एवरीथिंग। बट अगर आप न्यू हो, न्यू सिटी से आए हो, एकदम से आपको पता नहीं कुछ भी है क्या है कहाँ है, सो आई वुड सजेस्ट कि पहले पीजी में जाओ, तो थोड़े दिन रहो, देन यू कैन मूव टू फ्लैट। तो गाइस, तो ये था हमारा एक्सपीरियंस बेसिकली हमने इसमें ये चीज़ें भी कवर कर ली कि आपको हमारा पीजी एंड फ्लैट में क्या एक्सपीरियंस था। तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका बजट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पीजी में कैसा रहता है कि एक ही आपको इतना स्पेस है, आपको उतने में ही करना, बट फ्लैट में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, कभी कभी आपको कुछ चीज़ें मतलब खुद से टैकल करनी पड़ती है, लाइक अगर आपकी गैस खराब हो गई या फिर आपका कुछ भी XYZ कुछ भी खराब हो गया, यू हैव टू टैकल दैट, राइट। बट इन पीजी की बात करें तो वो जो ओनर है, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, they help you out with that. So this was all our experience which I shared with you, which we shared with. Okay, so bye guys. Bye guys.